जहाँ से याजूज माजूज या गॉग मगॉग का जो कौम है वो निकलेगी। ये खबीब की कैप है जो वो पहनता था, इसको पापा खा कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तिब्लिसी डे 2 में आपके साथ मैं हूँ अदील। तो आज हम जा रहे हैं कस्बेगी, और कस्बेगी जो है वो बिब्लिकल और इस्लामिक रिलीजन में जो गॉग मगॉग का एक कॉन्सेप्ट है, एक प्रोफेसी है। मॉडर्न टाइम्स और मॉडर्न रिसर्च की बदौलत वो कहते हैं कि जी दैट इज़ द स्पॉट जहाँ से याजूज माजूज या गॉग मगॉग का जो कौम है वो निकलेगी। सो वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस और आई एम वेरी एक्साइटेड। एक मेट्रो स्टेशन है अवलाबारी के नाम से, तो वहाँ जाएंगे और वहाँ से फिर हमारा टूर स्टार्ट होगा। ये लेके जाएंगे एक जिनवाली रिजर्वायर है जहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल अनानूरी फोर्ट्रेस है। अनानूरी फोर्ट्रेस की कहानी बड़ी स्पेशल है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। काफ़ी दूर है ये रास्ता, मेरे ख़्याल से 2-3 आवर्स की ड्राइव है जो हम करके कस्बेगी जाएंगे। तो मैं पूरा रास्ता आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह, और उसके बारे में जितना मालूमात मुझे मिल सकी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चले जी, फर्स्ट स्टॉप पे पहुंच गए, विच इज़ द जिनवाली रिजर्वायर। क्या खूबसूरत जगह है। और ये सारी सूवेनियर शॉप्स बनी हुई हैं टूरिस्ट के लिए, चीज़ें ख़रीदें हैं। और ये सामने लेक जिनवाली जो डैम है। यहाँ बैठ के आप झूला लें। लव जॉर्जिया, ब्यूटीफुल प्लेस। और दीज आर दोस पापा खास। ये खबीब की कैप है जो वो पहनता था। अच्छा, ये जो डैम है बेसिकली ये सोवियट्स ने बनाया था। 1985 में इसकी तामीर मुकम्मल हुई थी, और ये जो है वो तिब्लिसी और नियर बाई रीजन्स का 20% यानी जो जॉर्जिया का 20% पानी है वो यहाँ से जाता है। तो बहुत बड़ा डैम है, बहुत डीप है, और लाइफ लाइन है आप कह सकते हैं कैपिटल सिटी। Hello, sweetheart. तो अब हम जिनवाली रिजर्वायर के अनानूरी फोर्ट्रेस पे पहुँचे हैं, और क्या खूबसूरत ये 17th सेंचुरी का फोर्ट्रेस है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो फोर्ट्रेस है अनानूरी फोर्ट्रेस, ये एक लड़की आना के नाम पे रखा गया है, क्योंकि ये जो फोर्ट्रेस था पहले वो इस रीजन के जो भी फ्यूडल लॉर्ड कह लें आप,
या जो यहाँ के ड्यूक थे उनकी मलकियत था। फिर क्योंकि यहाँ पे उस वक्त ज़माने में ये सिल्क रूट था, यहाँ पे जो है वो बैंडिट्स भी होते थे, हमले भी होते थे इस पूरे फोर्ट्रेस पे। तो इसको जो है वो कई दफ़ा नुकसान पहुँचा। फिर उन्होंने इसको दोबारा से बनाया। फिर इन्होंने क्या किया कि एक सीक्रेट टनल जो है ना वो इन्होंने बनाया जो पानी की तरफ जाता था और वहाँ से इनको सप्लाईज मिलते थे। और वो उस टनल की वजह से ये काफ़ी अरसे तक जो है इस फोर्ट्रेस के अंदर महसूर रह सकते थे और इनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, जिसकी वजह से जो है वो इन पे हमले भी जो है वो मुश्किल होते थे, क्योंकि जब ये बाहर ही नहीं जाते थे तो दरवाजे ही नहीं खुलते थे, फसीलें जो थी वो महफूज रहती नहीं। अना नूरी एक लड़की थी, अना उसका नाम था, नूरी उसका ट्राइब था। तो वो किसी तरह से जो है ना वो दुश्मनों के हाथों पकड़ी गई। उस पर बहुत टॉर्चर किया, बहुत जुल्म किया उससे पूछने के लिए कि वो सीक्रेट पैसेज जो टनल है वो किधर है। लेकिन उस लड़की ने अपनी जान गंवाना बेहतर समझी बजाय इसके कि वो सीक्रेट रिवील करती। तो वो उसको मार दिया गया और उसकी यादगार के तौर पे उसके नाम पे इस फोर्ट्रेस का नाम अनानूरी फोर्ट्रेस रखा गया। कैसी ज़बरदस्त स्टोरी है ना, अमेजिंग। और अब हम जा रहे हैं कस्बे की, जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, जो कॉकासस माउंटेंस है, वो उसका जो जैसे कहते हैं ना कि क्राउन जूल है। एक 14th सेंचुरी की मोनेस्ट्री है जो 2100 मीटर अबव सी लेवल की हाइट पे पहाड़ों के दरमियान बहुत ही खूबसूरत वो मंज़र पेश करती है। और क्या कमाल का ये रास्ता है, यानी इतना हसीन और इतना पिक्चरस्क ये पूरा पहाड़ी सिलसिला है कि मैं आपको बता नहीं सकता। What a majestic view. वो देखिए जी। अच्छा, इन पहाड़ों के बारे में मैं आपको बता रहा था, जो याजूद माजूद का जो एक हमारा प्रोफेसी है, एक क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। किंग ज़ुल्क़रनैन, उनको लोगों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि जी ये कौम जो है वो आके हमारे सारे अनाज को खा जाती है या हमारा तबाही फैलाती है, आप प्लीज़ हमारी हेल्प करें। तो गाइड बता रही थी कि ये जो पहाड़ हैं सारे, ये सारे तांबे और लोहे के जो हैं यहाँ पे ज़खायर मौजूद हैं। तो हो सकता है कि यहीं से जो है वो लोहा सोर्स किया गया हो। तो जो किंग ज़ुल्क़रनैन थे उन्होंने वो फिर लोहा पिघला के वो दीवार बना दी थी, और वो जो कौम थी याजूद माजूद की या गोग मैगोग की, वो उसके पीछे कैद हो गई। और वो कहते हैं कि जब क़यामत आएगी उसकी में से एक निशानियाँ ये हैं कि वो जो दीवार उसको वो ख़त्म कर रहे हैं, वो दीवार हट जाएगी। तो एनीवेज वो जब होगा लेट्स एंजॉय द मॉनेस्ट्री। अच्छा, इस मोनेस्ट्री का अभी तक ये नहीं पता है कि इसको किसने बनाया था या इसका आर्किटेक्ट कौन था। दैट्स स्टिल अ मिस्ट्री। ये भी नहीं पता कि एग्जैक्टली ये मोनेस्ट्री कब बनी थी, लेकिन समवेयर अराउंड 14th सेंचुरी
यहाँ पे इस मॉनेस्ट्री को बनाने की वजह ये थी क्योंकि ये बिल्कुल पहाड़ों से घिरी हुई जगह है। तो जितने भी यहाँ पे जैसे हमले होते थे, कभी मंगोल्स हमला करते थे या उसके बाद दूसरी जो रीजनल पावर्स होती थी वो हमला करती थी, तो जितने भी यहाँ के रिलीजियस रेलिक्स होते थे जो कि इम्पोर्टेंस के हामिल समझे जाते थे, अहमियत के हामिल समझे जाते थे, उनको यहाँ पे लाके छुपा दिया जाता था क्योंकि ये एक्सेसिबल नहीं होती थी इतनी ज़्यादा। तो इस वजह से ये मॉनेस्ट्री बहुत ज़्यादा जो है ना मशहूर हो गई। फिर जो है वो ऑफ कोर्स सोवियट्स आ गए, तो उन्होंने सारे जो वो कम्युनिज़म में रिलीजन्स ख़त्म कर दिए और तमाम क्रिश्चियनिटी की प्रैक्टिसेस रोक दी। लेकिन ये मॉनेस्ट्री फिर भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक टूरिस्टिक है, जैसे कहते हैं ना, अट्रैक्शन रही। और यहाँ पे फिर भी टूरिस्ट बहुत ज़्यादा तादाद में जब से आते थे और आज तक आते हैं। तो दोस्तों, ये था कज़बेगी का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको ये काउकासस रीजन और ये माउंट कज़बेगी और यहाँ का जो ग्रेगेटी होली ट्रिनिटी चर्च है ये पसंद आया होगा। अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग ब्यूटी। आपको ज़रूर रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आपको जॉर्जिया आना हो, अगर नहीं भी आना हो तो प्लीज़ प्लान इट। इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। Tbilisi, Kazbegi, all of the Caucasus region is amazing। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आपको पसंद आई होगी। इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम।